हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट कि हमें आइडेंटिफाई ए बी सी डी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। इस जो चार्ट दे रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक चार्ट दे रखा है। वहां पर हमें जो है ए बी और सी डी को आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें नीचे चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को पता लगाना है। तो हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू। पिट्यूटरी ग्लैंड दो भाग में डिवाइड होती है। एक हमें इस तरफ बी की तरफ लिख रखा है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को हम बी को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होती है? पोस्टीरियर लोब होती है एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ नर्व फाइबर के द्वारा रेगुलेट होती है। वहीं ए एक भाग हो जाएगा पोस्टीरियर, तो एक दूसरा भाग हो जाएगा एंटीरियर लोब। इसे हम क्या कह देंगे? ए भाग को एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। तो ए भाग हो जाता है अपना एडिनो हाइपोफाइसिस और बी भाग हो जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हमें बी न्यूरो हाइपोफाइसिस में आगे दे रखा है कि स्टोर एंड रिलीज। तो यह दो प्रकार के हार्मोन ऑक्सीटोसिन और रेसोप्रेसिन, जिसे एडीएस भी कहते हैं, तो जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है। और ऑक्सीटोसिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें गर्भाशय दीवार को संकुचन करने का काम करता है। तो इन दोनों हार्मोन को स्टोर करता है और फिर इन्हें रिलीज करता है। तो इन दोनों हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में, जहां से ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा पोस्टीरियर लोब में आते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं, वहां पर स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ए की तरफ। ए को हमने बताया है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो भाग होते हैं। एक होता है सी और डी, यहां पर हमें पता लगाना है। तो इसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी भाग होता है वो कौन सा होता है? पार्स डिस्टेलिस। सी भाग होता है इसका पार्स डिस्टेलिस। डिस्टेलिस। और दूसरा हमें डी में यहाँ पर एक हिंट दे रखा है सीक्रेट एमएसएच। एमएसएच क्या होता है? मिलेनोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किससे स्रावित होता है? दूसरा भाग होता है इसका पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, इस भाग से एमएसएच स्रावित होता है। वहीं पोस्टीरियर लोब को हम क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। इसको पार्स नर्वोसा, इसका भाग होता है पार्स नर्वोसा। और जो एडिनोफाइसिस का हो जाता है पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया हमने डी की तरफ क्यों रखा? क्योंकि इससे सीक्रेट होता है एमएसएच। एमएसएच क्या होता है? मिलेनोट्रोपिन। मिलेनोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन जो कि क्या करता है? मेलानोट्रोपिन को स्टिमुलेट करता है, स्रावित हो करता है, उसका सिक्रेशन करता है, जो कि क्या हमारे मछलियों और उभयचर की त्वचा के रंग में मुख्यतः त्वचा के रंग के निर्धारण में सहायक होता है एमएसएच मेलानोट्रोपिन। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इन सभी के हिसाब से। तो ए के साथ आना चाहिए एडिनो हाइपोफाइसिस, बी के साथ आना चाहिए न्यूरो हाइपोफाइसिस, सी के साथ आना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी का भाग। जो भाग होता है पिट्यूटरी का वो होता है पार्स डिस्टेलिस। और डी के साथ जो कि दूसरा भाग होता है सीक्रेट्स एमएसएच, वो होता है पार्स इंटरमीडिया। तो ए के साथ एडिनोफाइसिस, सी में दे रखा है, बी के साथ दे रखा है न्यूरोफाइसिस, यहां तक सही है। सी के साथ हमारे दे रखा है पार्स डिस्टेलिस, ये भी सही है। और डी के साथ दे रखा है पार्स इंटरमीडिया। तो यह जो सी ऑप्शन है हमारा, इसमें सभी को सही आइडेंटिफाई करके लिखा गया है। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है राइट ऑप्शन। बाकी के जो ऑप्शन है, ए में न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो ये यहीं पे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ए एडिनो हाइपोफाइसिस था। तो बी में दे रखा है ए एडिनो हाइपोफाइसिस, बी दे रखा न्यूरो हाइपोफाइसिस, सी दे दिया पार्स इंटरमीडिएट, तो ये यहाँ से गलत हो जाता है। डी में दे रखा है ए न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा सी जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट आइडेंटिफाई किया गया है एबीसीडी को। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।